Hello aspirants, I welcome you all back into your channel ACE एग्ज़ाम। और आज की टॉपिक हमारा रहेगा इंडिया में हुए कुछ समिट्स या फिर इंडिया ने होस्ट किए हुए कुछ समिट्स, उनके थीम या फिर उनका कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट। ठीक है, तो ये एक G20 समिट का ही पार्ट है। तो इसे होस्ट किया है इस साल इंडिया ने। इसका बेसिक एम क्या है, तो अगर मैं बताऊं तो ये सभी फूड रेगुलेटर्स जो हैं, फूड रेगुलेटर्स अराउंड द वर्ल्ड, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू एक्सचेंज द पर्सपेक्टिव्स and knowledge on crucial issues related to food safety। ठीक है, related to food safety। ठीक है, ये इस साल की का एम रहा है। अगर हम इस समिट की थीम की बात करते हैं तो थीम रहेगी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये G20 के ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट की थीम थी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, तो ये अगेन इंडिया ने होस्ट की है एंड इसका एम है टू ब्रिंग टुगेदर रिलीजियस, political and thought leaders from Dhamma tradition to ponder upon, ताकि वो सोचे upon the physiological framework of physiological important points में लिख रही हूँ। physiological framework for emerging न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, ये इस साल मतलब इस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग था। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, तो हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे हुआ था ये, तो ये हुआ था भोपाल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो ये हुई है हमारे स्टेट नागपुर में। कब हुई थी, तो 3 से 7 जनवरी के बीच में हुई थी एंड इस समिट की थीम थी साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट with women empowerment। ठीक है, ये इस साल की थीम रही है इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पे इस बार कंडक्ट कराया गया है, सॉरी, ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो अमित शाह जी ने उधर अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया है। तो आई गॉट कंफ्यूज, यू डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, ओके। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है, किसने कंडक्ट कराया है, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने कंडक्ट कराया है एंड इसका मोटिव क्या था, टू प्रमोट द स्टेट एज a global
investment destination and showcase its economic potential। ये इस थीम का मोटिव था। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये अगेन हमारे गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। गांधीनगर गुजरात में कंडक्ट कराया था। एंड किसने कंडक्ट कराया था? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है। B20 की अगर हम बात करते हैं तो B20 कहाँ कंडक्ट कराया गया था? तो ये न्यू दिल्ली इंडिया में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। एंड इसको PM मोदी ने एड्रेस किया था। एंड अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसकी थीम थी रेज। ठीक है। रेज का फुल फॉर्म रहेगा रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेसेस। ये B20 समिट की थीम थी इस साल। क्या थी? रेज। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ कंडक्ट कराया गया था? तो ये इंदौर में कंडक्ट कराया था। MP के इंदौर में। किसने कंडक्ट कराया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कंडक्ट करवाया था इसको। ठीक है। इसको हम मेटी के नाम से भी जानते हैं। थीम रहेगी इस कॉन्फ्रेंस की डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। ठीक है। ये इस साल की हमारी थीम रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी भारतीय भाषा समिट 2023 कहाँ कंडक्ट कराया गया था? तो ये हमारा न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया गया था। एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो इसको किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। इसने कंडक्ट कराया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 को किसने कंडक्ट कराया है? तो यहाँ कहाँ कंडक्ट कराया? तो ये मुंबई में कंडक्ट कराया है। एंड इसको PM मोदी ने एड्रेस किया था। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में कंडक्ट करवाया गया था। एंड इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर। ठीक है। इसका मैस्कॉट भी रहा है। तो मैस्कॉट क्या होता है? बेसिकली कोई इस इवेंट को सिग्निफाई करने वाला जो भी होता है। तो इसका था कॉफ़ी स्वामी, इसका मैस्कॉट रहा है। ठीक है। तो आपको ये वाली चीज़ें जो भी इंडिया में सबमिट हुई हैं या फिर इंडिया ने कंडक्ट कराई हैं उसका मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है। अगर आपको ये पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका कोई सजेशन हो आप वो भी लिख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।